संबित पात्रा, जो बातें उन्होंने आपको कही हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप लगातार उंगली उठा रहे थे। 1.5 मिनट आपका शुरू हो रहा है संबित अब। देखिए, इन्होंने कहा कि दोनों कान खोल के पात्रा तुम सुन लो। मैं तो कहता हूं कि दोनों कान पकड़ के वो 23 नेता जिनको आप G23 कह रहे हैं, वो कल से उठक बैठक कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में भी चिंता करिए, पानी वानी खिलाइए, पिलाइए जाके उनको। और ये अगर रोशनदान और खिड़की खुलने की बात है तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, गणेश जी पीछे हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, गणेश जी कृपया करके इनके सारे खिड़की और सारे रोशनदान खोल दो, मजा ही आ जाएगा अगर ये खिड़की और रोशनदान है। और कह रहे थे कि देश की आत्मा है कांग्रेस, हाँ, ये परमात्मा को सिधारने वाली है, ज्यादा समय नहीं है। और मैं अंत में एक कविता भी लिख के लाया हूं कांग्रेस पार्टी के लिए, समय शायद होगा। नेहरू गांधी वाड्रा केवल इनका राज, अध्यक्ष पीएम पोस्ट का आरक्षित है ताज, मां बेटा और बेटी का चलता आया राज, पार्टी से बाहर होगा उठाई अगर आवाज, पार्टी में सर उठाने का ना पाले कोई भरम, सब कुछ हमसे ही शुरू और सब कुछ हम पे ही खत्म। आपने यही तो हेडलाइन दिया है, सब कुछ इन पे शुरू और सब कुछ इन पे खत्म। देखिए, आपके घर की लड़ाई है, मैच फिक्सिंग, आपके नेता फिक्स हो गए हैं। आप लोग खुद कह रहे हैं कि 23 नेता फिक्स हो गए हैं, कल कह रहे थे फेसबुक फिक्स हो गया है, परसों कह रहे थे मीडिया जो है गोदी मीडिया बन गई है, वो भी फिक्स हो गई है, इलेक्शन कमीशन फिक्स्ड है, कल को राहुल गांधी कहेंगे मैं और सोनिया गांधी भी फिक्स्ड हैं। ये सारे फिक्स्ड हैं इनके। आप बताइए, इनके घर की लड़ाई हो रही है, ये तो ऐसे चिल्ला रहे थे अमित शाह जी के ऊपर और हम लोगों के ऊपर जैसे ये सारा कुछ हमने फिक्स किया हुआ है। ओके, 1.5 मिनट हो गया सर। पवन खेड़ा जी, जो सवाल मैंने पूछा था पहले, खिड़की कौन है सर, रोशनदान कौन है? आनंद शर्मा जी हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, मनीष तिवारी हैं, या वो सब लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो है रोशनदान और खिड़की? रोहित जी, एक जीवंत संगठन का अर्थ आप तो समझ लेंगे, मैं डॉक्टर संबित पात्रा से उम्मीद नहीं करता कि वो एक जीवंत संगठन का अर्थ भी जानते होंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, शाखा में जाए वो बोले हाथ उठाओ, हाथ उठा दिया, वो बोले पांव गिराओ, पांव गिरा दिया। ये लोग इनको मैं समझाना भी नहीं चाहता। आप सुन लीजिए क्या होता है जीवंत संगठन। जीवंत संगठन यही होता है जिसमें पवन खेड़ा अगर चाहे कोई बात रखना, वो भले ही नेतृत्व के मन के विरुद्ध बात हो, पवन खेड़ा को अनुमति है कि वो अपनी बात कांग्रेस पार्टी के सही मंच पर वो रख सकता है, और वो रखता है। कई मीटिंग्स में राहुल जी की बात को हमने भी काटा है और उन्होंने सम्मान दिया, इस बात को हम मुस्कुराकर बहस भी हुई है, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि पवन खेड़ा को डर लगा हो उस कमरे से निकलते हुए कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। ये थर थर कांपते हैं पात्रा जी, हम नहीं कांपते। राहुल गांधी या सोनिया जी के सामने अगर अपनी बात रखनी हो तो हम रखते हैं, और बड़ा गर्व है हमें इस बात का। इसलिए खिड़की रोशनदान तो हम सब है। और आपने एक और प्रश्न पूछा, अब आपने रिपीट करना भूल गए वो प्रश्न, 5 मिनट पहले पूछा था आपने कि क्या सोनिया जी को भी गर्व है उन 23 लोगों पर जिन्होंने चिट्ठी लिखी? जी हां, है। कांग्रेस पार्टी की ताकत है हम सब लोग जो अहम मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत रखते हैं, का अधिकार रखते हैं और उसको अपना कर्तव्य समझते हैं। वो आनंद शर्मा जी हो, वो मुकुल वासनिक जी हो, वो गुलाम नबी आजाद साहब हो, वो कोई भी हो, हम सब एक हैं, इकट्ठे बैठकर चर्चा करते हैं। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया, रास्ता निकालते हैं। ओके, 1.5 मिनट हो गया, वापस आता हूं दोबारा। संबित पात्रा बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जीवंतता का लक्षण है, मैं तो इनको जीवंतता मुबारकबाद दे रहा हूं। ये चिट्ठी है वो 23 लोगों का, इसका लब्बो लुबाब और इसका सारांश क्या है? इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वी वांट अ फुल टाइम एंड विजिबल प्रेसिडेंट। ये जीवंतता का लक्षण है, फुल टाइम एंड विजिबल प्रेसिडेंट। और आगे चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो न सिर्फ काम करता हुआ नजर आए बल्कि असल में जमीन पर उतर कर काम करे, क्योंकि फिर से पार्टी को खड़ा करना है। मतलब ये मान गए हैं, ये इनकी जीवंतता है कि पार्टी खड़ी नहीं है, पार्टी लेटी पड़ी है। और एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो फुल टाइम हो। ये तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि राहुल गांधी और ये बाकी सारे पार्ट टाइम नेता हैं इनके। ये कह रहे हैं कि हमें एक विजिबल अध्यक्ष चाहिए, हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये फॉरेन कंट्री जाते रहते हैं, ये इनविजिबल रहते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो केवल काम करने का नाटक ना करे बल्कि सच्चाई में जमीन में उतर कर काम करे। ये तो हम भी कह रहे थे शुरू से ही कि भैया ये जो 2-2 मिनट के क्लिप्स काट काट के वीडियो के डालते रहते हो, इससे ट्विटर पे कुछ नहीं होने वाला है, जमीन पे उतर कर काम करो तब माने कि आप पार्टी हो। तो आप ये तो मान रहे हैं, बोल रहे थे भैया उनके नेताओं ने जो बातें लिखी वो वही बातें जो आपकी पार्टी कहती रही, और जिसको लेके कल खींचतान भी हो गई इनकी पार्टी में कि भाई ये तो बीजेपी की तरफ से लिखाया गया है। तो ये नहीं, ये ब्रह्म सत्य है।
ये ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य तो ब्रह्म सत्य ही रहेगा कि इनका लीडर अध्यक्ष फुल टाइम नहीं था, इनका लीडर जमीन पर काम नहीं करता, ये ब्रह्म सत्य है। चाहे वो मैं कहूं, चाहे आप कहें, चाहे उनके पार्टी के अंदर के लोग कहें। देखिए यहां कांग्रेस के जो प्रवक्ता आते हैं, मैं पवन जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं ये तो 100 टन का पत्थर अपने छाती पे रख के अब राहुल गांधी को डिफेंड करना है। कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? 100 टन का पत्थर पहले ढूंढ के लाएंगे, छाती पे रखेंगे, फिर डिफेंड करना शुरू करेंगे। अब 23 लोगों ने 100 टन का पत्थर हटा दिया है, अपने छाती के ऊपर से ये पत्थर हटा करके उन्होंने लिखा है कि फुल टाइम अध्यक्ष दे दो।